वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। और साथ के साथ आप सभी जानते हैं कि मेरे जो कोर्सेज है एसएससी और डिफेंस का कोर्स मेरा स्टार्ट हो चुका है और 10 अगस्त से, कब से 10 अगस्त से यानी कि 3-4 दिन बाद ही मेरे कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, क्लास लाइव हो जाएगी। रेफर कोड यूज करिएगा, लाइव अमन रेफर कोड, और जुड़ते हैं अपने सेशन के साथ। ठीक है बच्चों, आज का ये जो डिस्कशन है ना, आपने थंबनेल में देखा होगा, कुछ बच्चे इस थंबनेल को देख के आए होंगे, कुछ बच्चे इस थंबनेल को देख के उन्होंने लिंक को ओपन ही नहीं किया होगा। ठीक है, मैं आपको बस एक छोटा सा एक डिस्कशन है आज, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है, छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण डिस्कशन है। हमें ना आज बस इस चीज को तय करना है कि हमारी दिशा सही चल रही है। ठीक है, मैं तय नहीं करूंगा, आप तय करो कि आप किस दिशा में चल रहे हो, आपकी दिशा सही है कि नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता सही रास्ता है कि गलत रास्ता है, वो आप डिसाइड करेंगे। मैं बस आपको कुछ चीजें बताने वाला, छोटी छोटी चीजें हैं, हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम पढ़ने में लगे रहते हैं, हमें यही नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज को आज डिस्कस करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नथिंग लाइक कि मैं आपको किसी तरीके की अभी इधर कोई गाइडेंस देने वाला हूं कि ऐसे करो वैसे करो। मैं बस आपको बताऊंगा 2-4 चीजें, अगर आप वो कर रहे हो तो सही दिशा है, इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो नहीं कर रहे हो तो भाई गलत दिशा में चल रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज की भी मैं 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि गलतियां होती हैं इंसान से, कोई बताने वाला नहीं होता। ठीक है, बस पढ़ने में लगे हुए हैं बच्चे, ये नहीं सोचते कि कर कैसे रहे। तो बस मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बताता हूं। सेशन को शेयर करिएगा और बहुत महत्वपूर्ण सेशन, आखिर तक देखना, सीख जाओगे कुछ ऐसा जो कि आपकी जिंदगी को बनाएगा। ठीक है, देखिए आपने ये जो चित्र है, ये आप सभी जानते हैं, किसी एक बहुत बड़ी गाथा का वर्णन है। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन और जो आंख थी, ठीक है, उसमें निशाना लगाने वाले सिर्फ इकलौते अर्जुन थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं इकलौते कौन थे? अर्जुन थे। अब क्यों थे अर्जुन, उसका कारण क्या है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कि ये महाभारत का ये जो एक वर्णन है उसमें बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अर्जुन कर पाए थे, नहीं तो धुरंधर बहुत सारे थे, सभी के सभी जो शिष्य थे इनके, ठीक है, सभी के सभी शिष्य थे, लेकिन अर्जुन ही कर पाए थे एक चीज को। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि क्या ऐसा था अर्जुन के बीच में। अर्जुन कोई बहुत बड़े महारथी थे, या फिर भीम महारथी नहीं थे, या फिर और जितने भी थे वो महारथी नहीं थे। भाई बहुत सारे महारथी थे और सभी के सभी अपने कामों में अव्वल थे, लेकिन अर्जुन एक काम में अव्वल था, और वो क्या था सभी जानते हैं। वो एकमात्र चीज थी जिसने अर्जुन को ये निशाना बनाना, ये निशाना जो है सिर्फ अर्जुन लगा पाया था, और वो चीज है फोकस। ठीक है, क्या था? एक तरीके से फोकस करना किसी चीज पे, कि भाई मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं, मुझे इस चीज पे फोकस करना है, या तो कर डालो, ठीक है, या तो छोड़ डालो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फोकस का पहला मंत्र यही है कि हमें अगर कुछ करना है तो उसे करके ही रहना है, नहीं तो उसे पहले ही छोड़ देना। ठीक है, और अब जो आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपने देखना स्टार्ट कर दिया, तो इसको आखिर तक देखना। इसमें भी आपकी फोकस नजर आता है कि आप किसी चीज को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। स्टार्ट सारे करते हैं प्यारो। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी की बात करूं ना, सबने, आधे से ज्यादा भारत क्या यूपीएससी की तैयारी करता है, या तो पंचवर्षीय बना के छोड़ देता है, या तो कुछ और। ठीक है, ऐसे ही किसी भी एग्जाम की तैयारी करते सारे हैं, लेकिन आखिर तक वही पहुंचता है जो फोकस रहता है। पहली पॉइंट ये। अब यार हमें सिलेक्शन लेना है तो हमारे लिए फोकस क्या होगा? ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको ना आपके बेनिफिट की बात बता रहा हूं। सिलेक्शन हब फ्री क्लासेस हैं। पहली बात तो देयर विल बी समथिंग दैट विल बी फ्री फॉर यू इन दिस क्लास, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप टारगेट क्या करोगे। आप सभी जानते हो, ये मूवी देखिए आपने, 3 तीर है, ठीक है, बाहुबली के पास। ठीक है, हमें बाहुबली के तीरों से कुछ नहीं करना, लेकिन हमें 3 चीजें ऐसी हैं जिससे हमें बहुत कुछ करना है। ठीक है, पहला फोकस, अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हो, मैं जीके पढ़ाता हूं, तो आप सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये, उसी चीज से उस चीज का ज्ञान ले जो जिस चीज में बेहतरीन हो। ठीक है, मैं जीके पढ़ाता हूं और मैं बहुत सारे रिटन एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, रिटन एग्जाम मैं बहुत सारे क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ाता हूं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं जीके का ही बताऊंगा आपको कि जीके में सबसे पहला फोकस क्या होता है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, जीके में सबसे पहला फोकस, देखिए एनसीईआरटी सब कुछ है, और सारे कहते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा कि मैंने कुछ नया बता दिया, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी सब कुछ है। ठीक है, पढ़ो एनसीईआरटी जाके। बच्चे चल जाएं, बच्चे क्या करें, 5वीं क्लास के एनसीईआरटी उठाए, पढ़ने बैठ गए, लगे हुए 10 दिन से पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद 12वीं क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं बच्चे। बहुत कुछ है, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है प्यारे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमें इस चीज का सॉल्यूशन मैं दूंगा,
ये नहीं कि सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़नी है बस पढ़ लो, अब जाके कुछ भी पढ़ लो। मैं ही पढ़ाऊंगा और फ्री पढ़ाऊंगा, वो आपको मैं अभी बताता हूं कैसे। दूसरा, साइंस। साइंस आज के समय का सबसे बड़ा कंपटीशन का हिस्सा बन रहा है साइंस, ठीक है। साइंस चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे डिफेंस, चाहे एनी एग्जाम, यू विल गेट साइंस, यू विल गेट साइंस। और साइंस को ऐसे नहीं कि रटा जाता है कि मैंने रट लिया और हो गया काम, मैंने पढ़ ली साइंस, आज मैंने क्वेश्चन देख लिए 10-15 हो गए काम, बढ़िया तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन। प्यारे, साइंस के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे जो आपको दिमाग घुमा देंगे आपका, आपको थ्योरी उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। साइंस विदाउट थ्योरी कभी भी नहीं होती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं होता। कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, एनसीईआरटी से कितना भी ज्ञान ले लो, साइंस का कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, सर हम 2-2 साल से लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के नाम है, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, जो अब मुझसे जुड़े हैं, मेरी सिलेक्शन अब क्लासेस में अब जुड़े हैं। अब उनको थोड़ा सा यकीन आया कि नहीं यार, हम एक ऑर्डर में नहीं पढ़ रहे थे, इस वजह से हमारा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था, इस वजह से हमारा जीके क्लियर भी नहीं हो रहा था। जीके पढ़ने का एक तरीका है, पहला एनसीईआरटी पे फोकस, दूसरा उसी दिन साइंस पे भी फोकस, तीसरा उसी दिन एक ही दिन में तीनों चीजें करनी है। एमसीक्यू, चाहे साइंस पढ़ो उसका एमसीक्यू, चाहे जीके पढ़ो उसका एमसीक्यू। जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक ये पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको पूरा पढ़ा दूं कि भैया कॉर्नवालिस ने ये किया वो किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं ये सवाल पूछ लूं, वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? आंसर कॉर्नवालिस। मेरेकस का जो टाइटल है किसको मिला? आंसर से कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट किसने? कॉर्नवालिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कोडिफाई किसने करे? कॉर्नवालिस आंसर हो जाएगा। टिप्पू सुल्तान को किसने हराया? कॉर्नवालिस आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं अलग जाऊं तो रॉबर्ट क्लिफ पे आ जाएगा कि भाई कॉन्करर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लिफ को कहा जाता है। ऐसे वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर आ जाएगा, बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? ये सब आ जाएंगे सवाल। अलग अलग करने के लिए एमसीक्यू फोकस होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया कि सर जी हमें ये सब चीजें पढ़नी है, इन सब चीजों पर फोकस करो और बच्चों जाओ अपने अपने घर जाओ, फोकस करो। बच्चा क्या करेगा? वीडियो एंड करेगा, उसके बाद थोड़ी देर सोचेगा हाँ बात तो सही है, फिर उसके बाद देखेगा कहाँ पे मिलेगी। बच्चे को मिलने नहीं वाली एनसीईआरटी, बच्चे को साइंस की थ्योरी नहीं मिलने वाली, एमसीक्यू नहीं मिलने वाला, फ्री में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है प्यारे। पेड कोर्सेज में भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरे सभी पेड कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आप जो है थोड़ा बहुत, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री में भी आपको कुछ कुछ पढ़ाता रहूँ, फ्री लाइव क्लासेज आपको देता रहूँ, ठीक है। उसका भी कोई सोल्यूशन है, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। दिशा मैं आपको बता देता हूँ, चलना आपका काम है। आज से चलने लग जाओ, 1 साल बाद चलने लग जाना, आखिर में ढूंढोगे रास्ता ही। रास्ता आपको मैं दे रहा हूं और ये रास्ता आपके लिए सिलेक्शन तक लेके जाएगा, जीके में खास करके, ठीक है। जो भी बच्चा है जीके में अगर तैयारी करना चाहता है और इन 3 चीजों पे टारगेट करना, बस 3 चीजें टारगेट करवाऊंगा आपकी, ठीक है। फ्री क्लासेस में सिलेक्शन हब फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मंजिल से बस 1 कदम दूर हो। अब वो 1 कदम क्या है? आपका उस क्लास में डेली आना। 1 कदम जो होता है ना, सबसे आखिर का जो कदम होता है, दिमाग में रखना, हर कोई ना मतलब मंजिल के करीब पहुंच के वापस जाता है, ठीक है। वो ऐसे इंसान होते हैं जो फेलियर कहलाते हैं, ठीक है, जो मंजिल के करीब जाके वापस आते हैं। 1 कदम, जो आखिरी 1 कदम होता है ना, वही लोग जो है पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि एक जो कदम होता है ना, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी, क्योंकि 1 कदम में ही जो लटखड़ाता है ना, वो व्यक्ति हार मान जाता है। आप भी अगर हार मानोगे, इस 1 कदम की बहुत मेहनत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप सिलेक्शन आप क्लासेस में जुड़ते हो, ठीक है, पहली बात तो आपको सारी क्लासेस फ्री मिलने वाली है, सारी क्लासेस फ्री मिलने वाली है। जो जो क्लासेस मेरे को लगता है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, जब मैं अपना समय निकाल सकता हूं डेली के लिए, वो 2 क्लासेस हैं मेरे पास, ठीक है। और वो दोनों इन्हीं 3 चीजों पे फोकस कर रही है, एनसीईआरटी, साइंस और एमसीक्यू, और इन तीनों से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। इन तीनों से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। वो कौन सी 3 क्लासेस हैं? पहला एनसीईआरटी विद एमसीक्यू, ठीक है। 2 फैक्टर जोड़ दिए मैंने, सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे और उन्हीं का ही एमसीक्यू होगा। 10,000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करा रहा हूं। टाइम देख लो, टाइम है सुबह 9 से 11। ये क्लासेस सभी के लिए नहीं आई पैरों, उन्हीं के लिए आई है जो मेरी इन क्लासेस के टाइम पे आ सकते हैं। कहने का मतलब है इन क्लासेस को लाइव देख सकते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है, 2 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। वही पढ़ेगा जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको सिलेक्शन में कंप्लीटली अपना क्या है सक्सेसफुल होना है। 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करा रहा हूं, सुबह 9 से 11
अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास है, डेली फ्री लाइव क्लास स्टार्ट करा रहा हूं, ठीक है। अब शुरुआत से स्टार्ट करा रहा हूं, पहली बार। अब बस आपको मैंने एक बारी इंडिकेशन करना था कि हाँ ये स्टार्ट हो रहा है। आज अभी 6 बज रहे हैं और 6 बजे के बाद पहली क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। जो जो बच्चा इस वीडियो को देख के इसको इग्नोर मान के 9 बजे वाली क्लास में नहीं आ पाता, ठीक है, वो समझना प्यारो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने उस चीज को भी क्या बोलते हैं इग्नोर किया है, जो चीज आपको राह तक लेके जा रही थी, आपको मंजिल तक लेके जा रही थी। एनसीईआरटी और एमसीक्यू दोनों एक साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ, डेली फ्री क्लास आपके लिए। ये दूसरा साइंस था, ठीक है। साइंस में दिमाग में रखिएगा, रात को 10:30 बजे, आज से ही रात को, ये भी आज से ही है, 9 से 11 आज से ही है, और दिमाग में रखिएगा ये भी रात को, ठीक है। साइंस भी आज रात को ही 10:30 बजे स्टार्ट करा रहा हूं। बेसिक से एडवांस पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, इस चीज में 100% अश्योरिटी देता हूं। मैं जहां पे जो जीके के क्वेश्चन करा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं जहां पे जो साइंस के क्वेश्चन करा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। मैंने खुद सिलेक्शन लिया। मैं कहता हूं आपको कि जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं ना, वैसे तो ज्यादातर जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स में, हमारे जो चैनल्स में सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। मैंने खुद 5 बार रिटन सीडीएस का क्वालिफाई किया, एक ही चीज के बलबूते पे कि मैं जीके में बहुत ज्यादा मेहनत करता था, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। सीडीएस 5 बार क्लियर किया, एफकेट 1 बार क्लियर किया है, 2-3 बार मैंने गया ही नहीं, पेपर इन देने गया, और सीएपीएफ क्लियर किया हुआ, रिटर्न क्वालिफाइड हूं। इसी चीज को लेके मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूं, और मैं जो आपको क्वेश्चन कंटेंट दूंगा इन 2 क्लासेस में, जो मैं आपको कंसेंट दूंगा, सुबह 9 से 11 भी मैं एनसीईआरटी की जीके सीरीज स्टार्ट कर दूंगा 10,000 क्वेश्चन की, और रात को 10:30 बजे साइंस, वो कंटेंट दूंगा जो मैंने पढ़ा है। अगर मैंने पढ़ा है और मुझे सिलेक्शन मिल गया रिटर्न में, ठीक है, 5 बारी, तो आपको भी मिल सकता है, ठीक है, आपको भी मिल सकता है 10:30 बजे और सुबह 9 से 11। सुबह 9 से 11 एनसीईआरटी विद एमसीक्यू पढ़ें, और रात को 10:30 बजे साइंस फुल फ्लेज पढ़े, और ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। आपको बस एक चीज करनी है, अनअकैडमी सर्च करें, ठीक है, अनअकैडमी सर्च करें, ऐप को इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसमें अमनदीप शर्मा सर्च करें। आई एम राइट नाउ 11th एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी, इन अदर कैटेगरीज ऑल्सो, ठीक है। अमनदीप शर्मा सर्च करें, फॉलो करें प्रोफाइल को, ठीक है, प्रोफाइल को फॉलो करें। ये जो टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको मेरी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, इसी में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बस एक चीज है इसमें, इन दो क्लासेस में वही आ पाएगा प्यारे, ठीक है, दिमाग में रखना, वही आ पाएगा इन 2 क्लासेस में जो बच्चा, ठीक है, ये सिलेक्शन अब क्लासेस जो है इनमें वही आ पाएगा जो बच्चा डेडिकेटेड है, जो इस बात को समझ गया कि एनसीईआरटी, एमसीक्यू, साइंस के बिना काम नहीं होगा, और तीनों के तीनों चीजें हमें एक जगह मिल रही हैं, डेली बेसिस पे मिल रही है। अभी सुबह 9 से 11 ये क्लास, और रात को 10:30 बजे ये क्लास, ठीक है। सिलेक्शन क्लासेस है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे मैं अभी 9 बजे लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, इस क्लास का, और आप सभी को जुड़ना है, इस सेशन को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो, क्योंकि फ्री क्लासेस है, ठीक है। अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल ज्वाइन कर लो, इस पे आपको मैं 9 बजे लिंक शेयर कर दूंगा पहली क्लास का, और रात को 10:30 बजे साइंस की क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा। यही 2 क्लासेस है। इसमें अगर आप कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बनाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा जो आपको और जगह नहीं मिलता, ठीक है, अश्योरिटी देता हूं इस चीज की। बाकी मेरे पेड कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं लाइव अमन रेफर कोड यूज करके। सेशन को लाइक करिएगा, होपफुली आप समझेंगे इस चीज को कि आपको कुछ चीज फ्री में मिल रही है और बेनिफिशियल है, टारगेट कर रही है किस चीज को, तो आप उसको सुबह 9 बजे आके देखें और रात को 10:30 बजे, ठीक है। ये 2 टाइम याद रखो, सुबह 9 बजे और रात को 10:30 बजे। जुड़ना ही जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिलेगा। ओके बाय सभी को।